हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना ये टॉपिक पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था, मैंने आपको बताया था कि जो थिंकर्स हैं वो दो ग्रुप में बटे हुए हैं, पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट। इसमें आपके जो साइंटिफिक मेथड है वो यूज़ होते हैं, और इसमें जो भी लोग हैं वो मेनली क्या करते हैं, इनका क्रिटिसिज्म करते हैं। ऐसे इनका अपना अप्रोच है, ये ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देते हैं। ठीक है, बिहेवियर, सिंबल्स, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिविज्म है। अब यहाँ से हम देखेंगे, पहले पॉजिटिविस्ट को समझ लेंगे और जो इनके क्रिटिक्स हैं यानी कि नॉन पॉजिटिविस्ट, उनके बारे में देखेंगे कि इनका इमर्जेंस क्यों हुआ, क्यों जरूरी है फिर इंडिविजुअल्स को पढ़ना, ऐसी क्या बातें हैं, ये हम आज समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगस्त कॉम्ते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिविस्ट में आते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इनका, सब्जेक्ट मैटर और रिसर्च मेथड। ठीक है, इन्होंने जो दे रखा है वो सोशल फिजिक्स के बारे में बता रखा है। अब फिजिक्स है तो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, प्रिडिक्टिबिलिटी होगा, यूनिवर्सल लॉ होगा। ठीक है, तो इनसे ये पूछा गया कि हमें सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए या क्या मेथड होना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि बाया साइंटिफिक मेथड ही हम पढ़ेंगे। और जब साइंटिफिक मेथड से हम पढ़ेंगे ना, तभी है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं आगे की। ठीक है, अब साइंटिफिक मेथड में क्या होगा भाई, डाटा कलेक्शन करना है, मोर एंड मोर डाटा पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद ही आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली सोशियोलॉजिस्ट कोम्ते, डरकाइम, इन सब का ये कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैक्रो पे ध्यान देते हैं, यानी सोसाइटी को एज अ होल स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड का यूज होगा पॉजिटिविज्म में, रिसर्च मेथड, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्टिबिलिटी। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, कॉम्ते आ गए, एमिले डर्काइम, कार्ल मार्क्स, मोंटेस्क्यू। ठीक है, बेस्ड ऑन रिसर्च, मतलब पॉजिटिविज्म के बारे में ही कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं। बेस्ड ऑन रिसर्च मेथडोलॉजीज कॉमनली यूज्ड इन साइंस, साइंस में यूज होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसमें भी होगा। कलेक्ट डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर, क्योंकि अब आप कॉज एंड इफेक्ट देखने वाले हो, आपके जो मेथड और थ्योरी रहेंगे वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड रहेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, डाटा चाहिए। और डाटा जो कलेक्शन होना चाहिए वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। अब इसमें बात क्या आती है, ह्यूमन बिहेवियर आपने इग्नोर किया। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर वैसा ही रहेगा जैसा स्टडी में आया है, ऐसा जरूरी तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मुझसे कोई पूछे कि आप सिगरेट पीते हो, तो अगर मैं पीता भी हूं तो मैं क्या हाँ थोड़ी बोलूंगा, मैं तो ना ही बोल दूंगा। तो आपके डाटा में ऐसा ही, मेरे जैसे 25 लोग हैं, 25 लोग का आपने डाटा लिया, 25 में से 15 लोगों ने झूठ बोल दिया कि वो नहीं पीते हैं, तो आपके रिजल्ट में तो आएगा। और आप फैक्ट के बेसिस पे कहोगे कि हमने 25 लोगों का डाटा लिया जिसमें 15 लोग तो झूठ बोल चुके हैं और 10 लोग नहीं पीते हैं, तो पता चला 25 में से कोई भी सिगरेट नहीं पीता है। आपने ये आंसर निकाल दिया, इसके ऊपर अब कोई थ्योरी बिल्ड करनी होगी, आपने थ्योरी बिल्ड कर दी कि इस एरिया के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो सिगरेट कंज्यूम नहीं करता है। तो आप तो फैक्ट पे चल रहे हैं, लेकिन क्या ये फैक्ट सही है, नहीं है, क्योंकि मैंने झूठ बोला है। ठीक है, तो वही बात है कि साइंटिफिक मेथड, हर चीज आप डाटा के बेसिस पे जो बोलोगे वो जरूरी नहीं कि सही होगा। पॉजिटिविस्ट अप्रोच सीक टू आइडेंटिफाई, मेजर, इवेल्युएट एनी फेनोमेना एंड टू प्रोवाइड रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। तो ये क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, उसको चेक करते हैं और उसका फिर रैशनल एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये एक फिगर है डायमेंशन ऑफ पॉजिटिविज्म समझाने के लिए। जैसे इंपेरिज्म एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, आपने कोई टॉपिक चुना या ऑब्जर्व किया, ठीक है, फिर उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा, साइंटिफिक मेथड का यूज किया, एक्सपेरिमेंट किया और फिर कोई थ्योरी बिल्ड की, ये पॉजिटिविज्म का अप्रोच है। ठीक है, अब यहां से शुरू होती है नॉन पॉजिटिविज्म की कहानी। हमने देखा है फर्स्ट ही चैप्टर मॉडर्निटी, मॉडर्निटी आया, अच्छी बात आई, लेकिन मॉडर्निटी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आ गए। अब अर्बनाइजेशन आया तो अर्बन थेफ्ट भी आया, एपिडेमिक हो सकता है, ठीक है ना,
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ आई। हर में हमने देखा था पॉलिटिकल मॉडर्निटी है तो उसके अपने प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक मॉडर्निटी है, कैपिटलिज्म है तो ये ब्लैक मनी आ गया, करप्शन आया है, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी आई, ठीक है। तो मॉडर्निटी आया तो उसके साथ उसके चैलेंजेस भी आए। नीड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्टिविटी, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम यूनिवर्सली इसके जो चीजें हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकें। आंसर्स की खोज की जाए। इन्फ्लुएंस ऑफ साइंटिफिक मेथड रखेंगे, ये अभी कौन बोल रहा है? पॉजिटिविज्म वाले बोल रहे हैं कि भाई डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करके फिर उसका आंसर या सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा? इमरजेंस ऑफ पॉजिटिविज्म ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अब जब डाटा की बात आएगी, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का आएगा, तो इसमें हम बोल रहे हैं लिटमस टेस्ट ऑफ साइंस, यानी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, टेस्टिबिलिटी होनी चाहिए, तब थ्योरी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो ये अप्रोच किसका है? पॉजिटिविज्म का है। अब यहाँ पे बात आ रही है नीड फॉर नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच, हमें नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच की जरूरत है। तो बोलोगे सर फिगर तो अच्छा दिया हुआ है कि नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच कैसे आया, लेकिन क्यों आया? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये फिगर में तो ठीक है, सब कुछ बता दिया गया है कि ठीक है सब कुछ साइंस के बेस से करेंगे, थ्योरी बिल्ड कर लेंगे, अच्छी बात तो है सर, नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच की जरूरत है क्यों, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने रेड से इसलिए पहले ही लिखा हुआ है समझाने के लिए। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बना, अर्ली सोशियोलॉजी जो कॉमते डरकाइम है, इन्होंने बोल दिया कि हम साइंटिफिक मेथड से ही सोसाइटी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए अब डाटा कलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ मैंने 3 सवाल दे रखे हैं। क्या आप सारे थ्योरी के साइंटिफिक मेथड दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। दूसरा, बिहेवियर को आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है। थर्ड क्या है? प्रिडिक्शन जो है सबकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देगा कौन? नॉन पॉजिटिविस्ट वाले। ठीक है ना? ये सब क्योंकि आप अपने साइंटिफिक मेथड से इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। ठीक है। तो इसीलिए बात क्या आई कि सोशियोलॉजी हैज अ वाइडर डायमेंशन, एवरीथिंग कांट बी प्रिडिक्टेड, सारी चीजों को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं वाया डाटा। ठीक है, आपको इंडिविजुअल अप्रोच पे भी देखना होगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये जो फिगर है वो क्या है? एवोल्यूशन ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच। ठीक है, पॉजिटिविस्ट शुरुआत में तो पॉजिटिविस्ट ही चले हैं, कॉमते डरकाइम यही लोग सोशियोलॉजी लेके आए हैं। तो साइंटिफिक मेथड से सारी चीज़ों का जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ तो सुसाइड थ्योरी, आप गए पुलिस स्टेशन, गए पुलिस स्टेशन से डाटा उठा लिया, मैं साइड में बना दे रहा हूँ उसको समझाने के लिए। आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से क्या किया? डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करके आपने बता दिया, सुसाइड का डाटा आपने लिया और बताया, फिर आपने कुछ कुछ कंक्लूजन दे दिए कि रिच ज़्यादा सुसाइड करते हैं, दूसरे में हो गया गर्मियों में ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं। तो आपने फैक्ट के बेसिस पे तो बता दिया, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि समर में क्यों हो रहा है, रिच क्यों सुसाइड कर रहा है? उसके पास तो सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो सुसाइड क्यों कर रहा है? तो इसके लिए रिच को पढ़ना जरूरी है, जो भी रिच पर्सन हैं उनसे जाके बात करनी चाहिए, उनके पास जाके पता लगाना चाहिए कि उनका मेंटल कंडीशन क्या है, रिच है फिर भी उन्हें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान कर रही हैं। ठीक है। तो ये कैसे आएगा? नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच से आएगा। क्यों? क्योंकि अब किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है, अब उस रिच पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए हमें नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच की जरूरत है। आई थिंक इतना बताने पर शायद समझ में आ गया होगा। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, सच में आपको कोई भी टॉपिक या पूरा का पूरा कोई वीडियो है वो नहीं समझ में आया, मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, आप ट्रस्ट करके देखें। अगर आप या फिर अगर आप डाउट पूछेंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर वहां से आपका डाउट दूर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी चीज़ें नोट्स में ऐड की जा सकें जिससे आपका काम आसान हो, कि क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने भी बहुत बार फील किया कि वीडियो तो हम देखते हैं, वीडियो देख के समझ लेते हैं, ठीक है, उसके नोट्स भी मिल जाते हैं रंग बिरंगे। अब होता क्या है कि कभी हम 2 महीने 4 महीने बाद नोट्स पढ़ रहे होते हैं जो किसी भी कोचिंग मटेरियल से मिला रहता है, अब हमें नोट्स में समझ में नहीं आ रहा है कि ये डायग्राम क्यों बना हुआ है या फिर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखने के लिए फिर यूट्यूब का वीडियो देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज का या जैसे फिगर में भी कुछ समझाना है तो इसलिए मैं रेड पेन का यूज़ करता हूँ कि
आप एक ही बार वीडियो देखो, एक ही बार नोट्स देखो, नोट्स को दोबारा रिवाइज करो तो आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे नोट्स भी बनाने ऐसे ही पसंद है, वो जो पूरा इंग्लिश में और वो भाषण टाइप का लिखा रहता है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ खत्म होता है दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाता है, वो मुझे समझ नहीं आता। मैं अपने नोट्स ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और मुस्कुराते रहें, टेंशन ना लें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।